हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं यूपी बोर्ड के हाफ ईयरली एग्ज़ाम। इसकी तैयारी के लिए आप लोग जुट जाइए। प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। बापू के प्रति। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरुक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। चलिए शब्दार्थ देखते हैं पहले। कारा कहते हैं कारागार, जेल या बंदी गृह। विमुक्ति माने मुक्ति या मोक्ष। श्रम प्रसूति माने श्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। परिणीत माने परिवर्तित। विश्वानुरुक्त माने संसार से प्रेम करने वाला। विश्व माने विश्व, अनुरुक्त माने प्रेम करने वाला, संसार से प्रेम करने वाला। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव समाज के प्रति गांधी जी की भूमिका एवं उनकी श्रेष्ठता को दर्शाया गया है। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे गांधी, जिस समय ये संसार कैसा था, पाशविक शक्तियों से के कारागार में बंद था और करहा रहा था, है ना। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, यानी कि जब ये क्या था, संसार एक कारा में बंद था, यानी पाशविक कारा जो थी, पाशविक शक्ति थी, उसके कारा में बंद था और करा रहा था। उस समय तुमने क्या किया? उसी समय तुमने अहिंसा के आधार पर आत्मा को मुक्ति दिलाई, अर्थात मोक्ष की राह दिखाई। ठीक है। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्त। आगे कहते कि यही नहीं, आपने सिर्फ राह नहीं दिखाई मुक्ति की, आपने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का जो भाव रखने वाले थे उनसे प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली सिखाई। यानी कि जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, द्वेष रखते थे, घृणा करते थे, उस भाव को समाप्त कर उनमें क्या जागृत किया आपने? प्रेम का व्यवहार। यानी कि प्रेम के व्यवहार की जो प्रणाली है, प्रेम का व्यवहार करने की जो प्रणाली थी, उसको भी आपने सिखाया। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्त। और आपने क्या किया? आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि क्या किया? उन्हें व्यवहारिक रूप में परिवर्तन कर दिखाया, है ना। तो इससे क्या हुआ? इस प्रकार अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले कथनों को आपने क्या किया? सर्वस्व त्याग, विश्व अनुरुक्त ही अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। यानी कि आपके जो कथन थे, प्रेम भाव के जो कथन थे इस संसार के लिए, तो उन कथनों को अपने श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ किया और संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले तथा आसक्ति रहित हे गांधी जी, आप सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वालों में से थे। चलिए व्याख्या दोबारा देखते हैं। कवि कहता है कि कवि गांधी जी को संबोधन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे गांधी, जिस समय ये संसार पार्श्विक शक्तियों के कारागार में बंद था, उस समय तुमने क्या किया? तुमने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति अर्थात मोक्ष की राह दिखाई। यही नहीं, आपने बस इतना ही नहीं किया कि सिर्फ राह दिखाई है मोक्ष की, आपने ही ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली भी सिखाई। यानी कि जो ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं, घृणा करते हैं, उनको भी आपने प्रेम करना सिखाया। आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि क्या किया? आपने उसे व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करके दिखाया। यानी कि जो आपके विचार थे सिर्फ आपने कहे नहीं, कथन नहीं रखा, उनको व्यवहार में परिवर्तित किया, बदला, उनको व्यवहार में लाया। ये भी सिखाया उन्होंने, परिवार को व्यवहार में लाना। यानी कि जो वचन आप कहते थे उनको आपने व्यवहार में भी परिवर्तित किया, व्यवहार में भी लेकर आए। जिस प्रकार अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले कथनों को
अपने श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ किया है। संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले तथा आसक्ति रहित हे गांधी जी, यानी गांधी जी को संबोधन करते हुए कवि कहता है कि संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले और आसक्ति रहित हे गांधी जी, ये इनकी विशेषता बताई गांधी जी की। आप सर्वस्व त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करने वालों में से थे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य काव्य में बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप अवश्य लिखें पेपर में। व्याख्या करने के बाद इसको काव्य सौंदर्य को लिखें। न केवल भारत वरन विश्व इतिहास में गांधी जी की देन को रेखांकित करते हुए उनके प्रति कवि का श्रद्धा भाव व्यक्त हुआ है। भाषा कैसी है बच्चों? भाषा है संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली। अलंकार कौन कौन से हैं? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और पुनरुक्ति। रस शांत है। शब्द शक्ति लक्षणा, गुण ओज। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको परीक्षा में बहुत सहायता मिलने वाली है। आप हमारे चैनल को देखें, पढ़ें, सुनें और हमारे चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।